हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की बिहार बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर रेनबो का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दैट मीन्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब ये एक एसे है, दिस इज़ एन एसे वेयर महात्मा गांधी हैज़ compared Indian civilization to the Western civilization and eventually has suggested we Indians to shut it all at any cost। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे है जहाँ पे महात्मा गांधी जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर की है, उसकी तुलना की है और फाइनली ये हम लोग को सजेशन दिए हैं कि वी इंडियंस टू शट इट एट ऑल कॉस्ट, कि हम इंडियंस इसको किसी भी कीमत पे इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। तो महात्मा गांधी का 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। 1948 में इनका डेथ हो गया। पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको लोग किस नाम से जाने जाते थे? बापू के नाम से, और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्र के पिता के नाम से। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन कम स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक लीडर, जो आध्यात्मिक बात करे, मतलब भगवान के सबके बारे में ज़्यादा बात करे। ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। और इनका जो चीफ वेपन था क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के ये पुजारी थे। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इनका मेन जो वेपन था वो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के इनको पुजारी कहा जाता था। और हिंसा का मतलब होता है जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो, ठीक है। और ट्रुथ मतलब सच्चाई। एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इंडिया को इसी चीज़ के चलते इंडिपेंडेंस मिली, मतलब आज़ादी मिली। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और 1915 से लेके 1948 तक ये कम्प्लीटली इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, और 13 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। तो बता रहे हैं इनका जो ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अब बायोग्राफी का मतलब होता है लिखना कोई भी चीज़, मतलब अपने बारे में खुद कुछ लिखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है कि दूसरे के बारे में कोई दूसरा कुछ लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी था उसमें माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसमें और बहुत सारी इनका जो आर्टिकल्स है दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, एक नए इंडिया के लिए, एक यंग इंडिया के लिए इन्होंने लिखा। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इन्होंने जो स्पीच दी, जो भाषण दी अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग अवसर पे, ओकेजन का मतलब अवसर। रिवील्ड हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडोमेटिक इंग्लिश, ना कि इनको एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ये उभर के लोगों के सामने आए, बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट और आइडियोमेटिक इंग्लिश के रूप में भी ये लोगों के सामने आए। ठीक है, आइडियोमेटिक इंग्लिश मतलब जिसको अच्छा खासा इंग्लिश का नॉलेज हो। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पार्ट, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। तो इस जो एक्सट्रैक्ट में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के एक्सट्रैक्ट में
गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन के फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस के बारे में, कि इंडिया का क्या कल्चर रहा है, क्या संस्कृति रही है। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ ये खड़ा उतरा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति ये रही है कि भौतिक चीज़ों को ज़्यादा प्रिविलेज दिया है, भौतिक चीज़ों को ज़्यादा वो प्राथमिकता दिया है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मोरल बीइंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ये था कि गांधी जी अपने जो ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में जो भी चीज़ें किए हैं, लिखे हैं, उसके बारे में शॉर्ट में दिया गया है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, बट उससे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे। हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर में, देखिए। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन, जो इंडिया का जो सभ्यता जो विकसित हुआ है, इज़ नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इसको कोई भी हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हम लोग के जो पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, जो सोन, जो बीज बो के गए हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, इसका मतलब ये हुआ कि रोम जो है ना चला गया, और जो ग्रीस है वो सेम फेट मतलब सेम लक शेयर करता है, ठीक है। द माइट ऑफ फेरोज, फेरोज वॉज ब्रोकन, फेरोज का मतलब होता है एंशियंट इजिप्ट के जो शासक हुआ करते थे, उसको फेरोज बोला जाता है, ठीक है, फेरोज कहा जाता है। द माइट ऑफ द फेरोज, यानी कि फेरोज, माइट मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ। द माइट ऑफ द फेरोज, फेरोज का जो माइट था, शक्ति थी, वॉज ब्रोकन, वो टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी वेस्टर्नाइज हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इंडिया